मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर हुकूमत मुशीर खास मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद, कहा कि ये लोग दावे बहुत करते हैं, काम नहीं, और भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करते हुए सियासी इस्तेसाल करते हैं। उन्होंने बताया कि कई हसास मसाइल की कांग्रेस पार्लिमानी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने नुमाइंदगी की है। हाशमी कॉलोनी में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के मकान पर कांग्रेस कायदीन के एजाज में जोहराना तरतीब दिया गया था, जिसमें हल्के पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस महेश कुमार गौड़ MLC के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन शरीक थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मस्जिद गनी, मस्जिद खुबा, मोहम्मदिया मस्जिद और मस्जिद उमर बिन खताब और मस्जिद अनीस के कमेटी के अलावा दीगर मुस्लिम अकाबरीन से बात करते हुए रियासत की मुस्लिम सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि एक मौके पर उर्दू के मामले में मुदाखलत करते हुए मजलिसी कायदीन ने सवाल किया कि तुम कौन हो उर्दू के मामले में बात करने वाले, जिसका टी जीवन रेड्डी ने उनके ताउन से बेहतरीन जवाब दिया, जिस पर बौखलाहट का शिकार मजलिसी कायदीन गैर जरूरी हंगामा करने लगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हम तो खुलूस से काम करने वाले हैं, जबकि मजलिसी कायदीन सिर्फ दिखावा करते हैं और काम करने का प्रोपेगेंडा करते हुए मासूम मुसलमानों को गुमराह करते हैं। उन्होंने इस बात को समझने की ख्वाहिश की, कहा कि टी जीवन रेड्डी एक मुहिब उर्दू और सेकुलर कायद है जो हर तबके के हुकूक के लिए बेबाक जद्दोजहद करते हैं। उन्होंने जीवन रेड्डी के हक में वोट देने और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने की ख्वाहिश की। एक दफा का वाकया है कि MIM वर्सेस इनका बहुत बड़ा झड़प हो गई। इन्होंने बोले तुम कौन होते बात करने वाले। मैं काउंसिल में था, असेंबली में थे, मैं काउंसिल में आके बैठ के भाई को अंदर से कागज़ा लेटर चिट्ठियाँ भिजाते जा रहा था। इन्हें दो AK-47 से फायरिंग करते जा रही थी। वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के शोर मचाना शुरू करे। तो हम लोग जो भी लड़ते हैं जात से लड़ते हैं, उन लोगों को दिखावे का रहता, जो बेचारे मासूम हमारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे बोले मगर अंदर एक रहता बाहर, हम लोग अंदर भी वही रहते, बाहर भी वही रहते। जिला निजामाबाद की 2 हज कमेटियों के इख्तलाफात। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आज़मीन की स्कैनिंग के मौके पर उनकी तक व तुन बहस पर गैर मुस्लिम अमला हैरान। खादिमीन हुज्जाज के रवैये पर हमें हैरत व अफसोस है, ऐनी शाहिदीन का एहसास। मुनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। ये खबर बड़े ही अफसोस के साथ दिल पर जबर करते हुए तहरीर की जा रही है। अफसोसनाक इत्तला ये मिली है कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद में कुछ दिन कबल आज़मीन व आज़िमात हज को टीका देने के लिए कैंप का एहतमाम किया गया था। जिला निजामाबाद में 2 हज कमेटियां सरगर्म हैं, जो गुज़िश्ता कई दौर से आज़मीन हज की बखूबी खिदमत अंजाम देती आ रही हैं। इनकी खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन दोनों ही सोसाइटियों की खिदमत को काबिल सताइश, लायक मुबारकबाद करार देते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर भी किया जाए तो कम है, क्योंकि आज़मीन हज की खिदमत न सिर्फ ये कि सादत है बल्कि अजर अजीम की हकदार भी होती है। हम दोनों ही कमेटियों की खिदमत को एहतराम की नजर से देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों कमेटियों के इख्तिलाफात मिल्लत इस्लामिया के लिए तशवीशनाक ही नहीं बल्कि लम्हा फिक्र बन चुके हैं। बात अगर तुम्हारी जगह तुम काम करो और हमारी जगह हम काम करेंगे तो बात मसला न बनती, लेकिन बात अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। पहले इख्तिलाफात होने के बावजूद ये कमेटियां अपनी अपनी जगह खिदमत में मसरूफ नजर आती थी, लेकिन अफसोसनाक इत्तला मिली है कि 29 अप्रैल को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आज़मीन व आज़िमात हज के लिए स्कैनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था। साथ ही दूसरे दिन या फिर उसी दिन टीका देने का भी एहतमाम तय था, लेकिन जिले निजामाबाद की 2 हज कमेटियों के जिम्मेदारान या फिर कारकुनों के दरमियान अपनी कारकर्दगी का दिखावा करने या फिर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में तर्क मुबाहिसा देखने में आया। बाद अफराद ने यह भी बताया कि बाद अफराद ने बदकलामी भी की है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अफसोस की बात यह है कि ये आज़मीन की पुरसादत खिदमत का मरहला था। ये बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा व खुशनुदी का जरिया था। यहाँ इस बात की कोशिश जरूरी थी कि अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाए। यहाँ इस बात की कतई जरूरत नहीं थी कि कौन सी कमेटी बेहतर कारकर्दगी कर रही है, इसका मुजाहरा किया जाए। जिले निजामाबाद में मोहम्मद हबीब अहमद पुराने खादिम हैं और आज़मीन हज की मुसलसिल खिदमत करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये कमेटी इनकी दस्ते से निकलती जा रही है, जबकि एक और कमेटी की भी मुतवाज़ी तश्कील अमल में लाई गई। ये भी गुज़िश्ता कई सालों से बखूबी खिदमत अंजाम दे रही है। दोनों कमेटी के जिम्मेदारान में आपसी इख्तिलाफात है,
جو کہ 29 اپریل کو سرکار دواخانہ نظام آباد میں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ عازمین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ سرکار دواخانے کے ڈاکٹرز اور عملہ سبھی غیر مسلم بھائی ہیں جو حیرت سے خادمین حج کمیٹی کے رویے کو بغور دیکھ رہے تھے اور دم بخود تھے۔ ایسے خادم جو اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جانے والے عازمین کی خدمت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ تلخ و تند رویہ سوچئے اغیار نے کیا تاثر لیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ نظام آباد میں دو حج کمیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ان کمیٹیوں کو فوری اثر کے ساتھ از خود تحلیل کیا جائے اور دونوں ہی کمیٹیوں کے بلوس خادمین حجاج کو لے کر ایک فعال و متحرک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس سلسلے میں ہم مؤدبانہ انداز میں مولانا مفتی سعید اکبر صاحب، مولانا خضر احمد خان قاسمی، مولانا لائق احمد قاسمی شکر نگر اور دیگر ضلع کے اہم ترین علماء و اکابرین ملت سے خواہش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور حج جیسی سعادت کے نام پر ملت اسلامیہ میں اختلافات کو ختم کروائیں۔ حکومت تلنگانہ سے بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح وقف کمیٹی کی تشکیل دی جاتی ہے اور عیدگاہ قبرستان کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی جاتی ہے، اسی طرح ریاستی حج کمیٹی کی نگرانی میں سرکاری سطح پر ضلع حج کمیٹی کی بھی تشکیل عمل میں لائی جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری برقع پوش بہنیں جو عازم حج ہیں، اس وقت جبکہ ہمارے ذمہ دار احباب حج کمیٹی آپس میں الجھ رہے تھے، طویل قطار میں گرمی سے بے حال پیپروں سے اپنے آپ کو ہوا دیتی ہوئی نظر آئیں۔